अभी मैं हूँ सदर अस्पताल मेन रोड में और यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा का परपोती यहाँ पर एडमिट है। चलिए जानते हैं कि किस बीमारी से पीड़ित है और कैसा इलाज चल रहा है और कैसे आना हुआ यहाँ। या तो खूंटी जिला के रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा। क्या बीमारी होगी आपकी इनको? मेरी बेटी को टीबी का बीमारी बताया डॉक्टरों ने, इसलिए हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट कराए। अच्छा, ये कब हुआ, कितना दिन हुआ? ये हम लोग 1 तारीख को शुरू में जांच कराए थे दूसरा हॉस्पिटल में, तो वहाँ डॉक्टरों ने बताया कि ये टीबी का लक्षण है। तो उन्होंने बताया कि तुपुदना में रामकृष्ण मिशन सेनेटोरियम है, वहाँ पर टीबी का अच्छा इलाज होता है, तो वहाँ ले जा करके दिखवा लीजिए तुपुदना सेनेटोरियम में। तो 4 तारीख को जांच हो गया। जांच होने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि एडमिट करना होगा, यहीं पर एडमिट कराइए। तो वहाँ एडमिट किए, उसके बाद 1 महीना लगभग वहाँ इलाज चला और वहाँ से सदर हॉस्पिटल में ले जाने का लोग बात किया कि यहाँ सुविधा नहीं है इलाज का, तो आप लोग सदर हॉस्पिटल ले जाइए बोले। 4 अगस्त को यहाँ सदर हॉस्पिटल में आए हैं और यहाँ अभी सदर हॉस्पिटल में एडमिट कराए हैं। अभी यही इलाज चल रहा है सदरगाछी में। आपका क्या नाम है? सुमी मुंडा। सुमी मुंडा। अभी कैसा लग रहा है आपको? अभी तो थोड़ा ठीक है। अच्छा, पहले से बेहतर नहीं? हाँ। अच्छा अच्छा। और ये खाना वाना खाते हैं? हाँ। अच्छा अच्छा, चलिए। और उनकी माँ है यहाँ पर, आपका क्या नाम है? साउनी मुंडा। अच्छा अच्छा। तो इलाज बढ़िया चल रहा है? हाँ, यहाँ बढ़िया चल रहा है, वहाँ से यहाँ बेहतर है। अच्छा अच्छा, चलिए। तो मतलब कोई दिक्कत तो नहीं हुआ यहाँ इलाज करवाने में? नहीं, अभी तो नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा। इलाज कहीं और जगह चल रहा था, फिर वहां से रेफर किया गया, तो यहाँ पर आने में थोड़ा असुविधा या जानकारी के अभाव की वजह से शायद नहीं आ पाता, लेकिन हर्षिता मैडम है, उनसे किसी माध्यम से कांटेक्ट हुआ, फिर उनको मतलब उनके जो परिजन है उनको यहाँ पर लाने का काम किया है। तो दीदी मैडम आप बताइए कैसे लाए आप? पहले तो सबसे पहले जोहार आपके चैनल को देखने वाले सभी लोगों को। तो मंडे को हम लोग ये लोग अपने घर से मंडे को ये लोग यहाँ पहुंचे। हम अपना कांटेक्ट नंबर दे रखे थे कि आप लोग सदर पहुंचिए, हमसे बात कीजिएगा, हम आ जाएंगे। तो हम तो रांची में ही रहते हैं, टाउन पे ही। तो ये लोग जैसे आए सदर, फिर हम भी साथ में ही आ करके फिर यहाँ का जो भी एडमिट करने का जो भी प्रोसीजर है ना, वो सब बात करके फिर 1 यूनिट बच्चे को हीमोग्लोबिन काफी डाउन था, 7 ग्राम ब्लड था। तो यहाँ के ब्लड बैंक वालों लोग से बात करके हम लोग ने 1 यूनिट ब्लड भी रेंज करवा के दिया और बच्ची को 1 यूनिट ब्लड भी चढ़ा। जिसके बाद अभी बच्ची, हम 2 दिन के बाद आज बच्ची से आके फिर मिल रहे हैं दोबारा। हम आज हाल समाचार जानने आए थे कि यहाँ पे अच्छे से है या नहीं है। तो बच्ची आज तो हमको बहुत अच्छे हालत में लग रही है, बात भी अच्छे से कर रही है और परिजन भी यहाँ की व्यवस्था से संतुष्ट है कि हाँ वहाँ से बेहतर है, हम लोग को देखभाल हो रहा है या हम लोग अच्छे से है। तो ये मेरा एक छोटा सा सहयोग था इन लोग के प्रति, जो कि हम करना चाहते थे और ये मेरा फर्ज बनता था कि अगर हमको जानकारी हुआ है तो हमको ये चीज करना चाहिए। और वही इस चीज को करने के लिए बस अभी जब तक ये लोग हम यहाँ से डिस्चार्ज नहीं दिलवा देते हैं तब तक हम अभी इन लोग के कांटेक्ट में तो बराबर बने ही रहेंगे। और ट्रीटमेंट किस तरीके से हो रहा है, कौन डॉक्टर हैंडल कर रहा है नहीं कर रहा है या फिर जो भी, तो उसको हम अपने निगरानी में भी रखेंगे। बाकी इन लोगों को कोई दिक्कत परेशानी होता है तो हम बोलते हैं बेझिझक मेरा नंबर आप लोगों के पास है, रात बिरात कभी भी कोई दिक्कत हो तो हमको फोन एक बार कीजिएगा, हमसे जो सहयोग होगा हम बिल्कुल करेंगे। तो ये बस ये मदद करने की भावना थी और उससे ज्यादा कुछ नहीं। इनको हम सहयोग करना चाहते हैं और हमको ऐसा लगता है कि इनके आजा पुरखा ने जो कुछ भी हमारे समाज के लिए लोगों के लिए किया, तो इसके मामले में हम लोग अगर इनको रिटर्न कर भी रहे तो उसका कुछ भी नहीं है, हमारा सहयोग तो शून्य कहलाएगा उसके सामने। तो बस हम बार बार यही बात बार बार बोलते हैं कि बिरसा मुंडा के नाम पे सिर्फ गला फाड़ने से नहीं होगा, है ना, सहयोग करने का नियत होना चाहिए। और अगर आपके अंदर वो नियत नहीं है तो आप कितना बोल लीजिएगा कि हम बिरसा मुंडा को मानते हैं, हमको बिरसा मुंडा से को हम ये समझते हैं वो समझते हैं, तो वो
आपके विचारधारा में नजर आ जाएगा कि आपका कहने का कुछ और है और करने का कुछ और है। अच्छा, और एक चीज पता चला है कि जैसे ये बीमारी के पता चला कि ये कहीं दूसरे जगह हॉस्पिटल में एडमिट है, इलाज चल रहा है, तो हमारे समाज के कुछ लोग जैसे मैडम उन्होंने मिलने गई थी और कुछ फोटो वगैरह क्लिक करके अपने ग्रुप हम लोग का जो व्हाट्सएप ग्रुप जो होता है उसमें शेयर किए या फेसबुक सब में शेयर किए, तो उनमें से कुछ लोगों ने मदद करने का सोचा और उनमें से एक मेरे ही फेसबुक में उन्होंने सुवेन मुंडा के नाम से एक दादा है, उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और उन्होंने कुछ आर्थिक सहयोग दिए हैं। तो मैं दीदी से कांटेक्ट किया, फिर उन्होंने आज हमें बुलाए। तो जी, बिल्कुल। सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग थोड़ा-सा आर्थिक सहयोग के लिए सबको बोल रहे हैं कि आप लोग जो भी कर सकते हैं मदद आप लोग कीजिए। हम लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन और भी लोग अगर सामने आते हैं, तो इन लोग के लिए बहुत सहूलियत होगा। सैनिटेरियम में जिस तरह से पॉकेट सिंह का पैसा लग चुका है ना? जो कि लगना नहीं चाहिए था, है ना? लेकिन फिर भी इन लोग को भी जानकारी नहीं था और पता नहीं वहाँ था कौन लोग, वो लोग पैसा लिए भी इलाज के नाम पे। तो वो चीज़ होना नहीं चाहिए था, लेकिन अब वो जब ये मेरे संपर्क में है तो हम बस यही चाहते हैं कि हम लोग यही चाहेंगे कि आर्थिक तौर पे समाज इनको मदद करे, सहयोग। पढ़ने के लिए सरकार की तरफ से कुछ बच्चे लोगों को कुछ फी वगैरह माफ या कुछ सहयोग मिलता था या कुछ भी? कुछ नहीं। अच्छा, कुछ भी नहीं। नहीं, हम लोग अपना से ही पढ़ा रहे हैं। अच्छा, अच्छा। माँग तो रखते हैं लेकिन कोई आगे नहीं आते हैं सरकार। अच्छा, हाँ, हाँ, बोल देते हैं, उसके बाद तो जैसे पीठ करते हैं वैसे बात खत्म हो जाता है। अच्छा, अच्छा। उनके पिताजी से भी कुछ जानने की कोशिश करते हैं। आज जिन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के रूप में पूरा देश जानता है ना? जिन्होंने झारखंड के एक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े हैं ना? आज आपके ये दुख देख के कोई को एक मतलब दुखी महसूस होता है। और क्या आपने मतलब सरकार या बड़ी अधिकारी के पास गए या? हाँ, कोशिश तो हमने बहुत साल से कोशिश करते आ रहे हैं। जैसे कि हमारे गांव बड़े-बड़े पदाधिकारी, मंत्री सब जाते हैं, मीडिया वाला भी बड़े-बड़े मीडिया वाला भी जाते हैं और हम लोग बात रखते हैं कि हम लोगों को एक घर बना दीजिए। घर का भी हम लोग मांग रखते हैं, काहे कि वहाँ उलियत में हम लोगों का कोई अच्छा रहने के लिए घर नहीं बना पाए हैं। तो उसके लिए भी मांग रखते थे, बड़े भैया भी मांग रखते थे और हम लोग बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने के लिए भी सरकार से मदद मांग रखते थे हर हमेशा। और फिर भी अभी तक के तो कोई सहायता नहीं मिला है बच्चों का पढ़ाई लिखाई करने के लिए। अपना ही मेहनत से, अपना ही खर्चा से अभी सब बच्चों को पढ़ाई कर रहे हैं, लिखाई कर रहे हैं। और ऐसे एक बार हम बड़े भैया के साथ मैडम द्रौपदी मुर्मू जी राज्यपाल झारखंड की हुआ करती थी, उस समय भेंट करने के लिए गए थे। तो वहाँ हमने मांग रखे थे कि कम से कम हम लोगों का एक बच्चा के लिए भी पढ़ाई लिखाई का मदद सरकार तरफ से मिलना चाहिए। तो वहाँ उनका पीए जो थे उन्होंने बोला कि आपको तो नौकरी है तो कैसे मिल सकता है मदद। तो हमने कहा उनसे कि नौकरी तो हमने अपने मेहनत से की है, लेकिन हमको भगवान बिरसा मुंडा जो इतना देश के लिए लड़ाई लड़े, तो उनके नाम से हमको कुछ मिलना मेरा अधिकार बनता है। तो हमको उनका नाम से तो कुछ मदद मिलना चाहिए ना, करके बोले। तो वो चुप हो गए, उसके बाद कुछ नहीं बोले। उसके बाद फिर तो कुछ कार्रवाई भी नहीं हुआ, मदद भी नहीं मिला। उसके बाद जब झारखंड सरकार अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के पास मिलने के लिए आवास में 2-3 बार गए, लेकिन वहाँ जो उनके पीए होते हैं और जो मिलाने के लिए आदेश देते हैं, उनके पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि दरखास्त लिख करके दे दीजिए। इस शिक्षा के संबंध में ही मांगने के लिए हम लोग बात करने के लिए जाते थे। तो वहाँ बोलता है कि एप्लीकेशन लिख करके दे दीजिए और आप लोगों को सूचना मिल जाएगा मिलने के लिए और आ जाइएगा। आप लोगों को फ़ोन से भी कांटेक्ट करेंगे
इस तरह का हम लोगों को बोला गया और एप्लीकेशन 2-3 बार लिख करके दिए। उसके बाद कोई एप्लीकेशन का जवाब भी नहीं मिला और कोई किसी ने फोन भी नहीं किया और वैसे ही हम लोगों का मिलने का चांस है, बात कर रखने का मौका ही नहीं मिल पाया है। ठीक है, तो देख सकते हैं साथियों कि आज जिन्होंने देश के लिए लड़ा है ना, आज उनका परिवार में क्या स्थिति है। और हर्षिता मैडम शायद इनके फैमिली के बारे में बहुत कुछ शायद जानते हैं, जिससे पढ़ाई लिखाई बच्चों को कैसे हुआ, तो कुछ आप मतलब बताना चाहेंगे जो पढ़ाई के बारे में आप बोल रहे थे सर। पढ़ाई के बारे में हमको ये जानकारी मिला, इनके ही द्वारा मुझे बताया गया कि बच्चों को इन्होंने अपना सारा स्कूलिंग डॉन बॉस्को कोकर खोराटोली में करवाया है, जहाँ पे फीस के मामले में कोई रियायत इन लोगों को नहीं दिया गया। अच्छा है ना, कि ये बिरसा मुंडा के परपोती परपोता है तो चलो कुछ पूरा माफ ना सही कुछ कम भी कर दिया जाए, इस तरह का भी सहयोग स्कूल की तरफ से नहीं हुआ। है ना, सरकार से आशा उम्मीद का तो खैर बात ही नहीं है, ये तो खैर नाम की है ना। नौकरी के बारे में मुझे ये पता चला कि उनके जो पोता है ना बुधराम मुंडा जी, वो उन्होंने अपनी काबिलियत से नौकरी लिया है, सरकार ने उन्हें सहयोग नहीं किया कि सरकार उनको नौकरी दे दी वाला बात नहीं है यहाँ पे, उन्होंने अपना काबिलियत से अपने मेरिट से नौकरी लिया। तो जिसके नाम पे यहाँ पे राजनीति गर्म हो जाता है, जिसका नाम लेकर के लोग उछल उछल के नाम ले करके अपना राजनीति रोटी सेकते हैं, उनको सहयोग के तौर पे क्या कर रहे हैं, ये तो क्वेश्चन मार्क है ना। अगर कोई ये कहता है कि हमारे लोग ने स्कूल बना दिया, हमारे लोग ने हॉस्पिटल बना दिया, हमारे लोग ने ये किया, हमारे लोग ने वो किया, तो किसके लिए किया, किसके लिए किया? आप लोग अगर करने का बात अगर आता है तो स्पेशली तौर पे ये देखा जा सकता है कि जिसको जरूरत था, जिनको सहयोग का सही में जरूरत था, क्या आप लोगों ने उनके लिए कुछ किया? बिल्कुल भी नहीं। और उसी कमी वेसी को लेकर के आज इनका ये जो सुमी मुंडा है, इसका एक बड़ा भाई भी है, वो अभी प्राइवेट कॉलेज से उषा मार्टिन से अपना BCA कर रहा है, जहाँ का फीस भी ये लोग अपने पॉकेट से भर रहा है ना। पॉकेट से भर रहे, पैसा तो लग रहा है, पैसा तो ये दे रहे हैं, तो इसको सहयोग करेगा कौन? ये तो सवाल बनता है ना कि सहयोग कौन करेगा? सरकार हाथ खड़ा कर चुकी है। दूसरा कि ये बच्ची डॉन बॉस्को से मैट्रिक लिखी है, फीस तो वहाँ का ये लोग भरा, अभी सेंट जेवियर से भी आगे का पढ़ाई कंटिन्यू कर रही है, लेकिन उस पे भी किसी तरह का कोई रियायत नहीं है। अच्छा, है ना, बच्ची के पढ़ाई के लिए। तो कहने के लिए बहुत कुछ है कि यहाँ पे बात हो जाता है कि समाज जो सरना समाज है वो किस तरह से आज पीछे ही जाते जा रहा है। आज से आजाद हुआ हुआ इतना साल हो चुका है, लेकिन कल भी आदिवासियों का परिस्थिति वही था और आज भी वही है। आज भी हम लोग पीछे ही है। जो लोगों ने वो आगे बढ़ना था वो लोग आगे बढ़ गए, लेकिन हमारा समाज जस का तस वही है। तो इनका माँ है, तो आप कुछ सरकार को, मतलब सरकार या बड़े अधिकारी को क्या कहना चाहेंगे, मतलब कुछ मदद के लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार से तो हम लोग बहुत मदद मांगे, अच्छा, लेकिन मिला नहीं, इसलिए हमको नहीं और मांगना है। उम्मीद नहीं लगता है? नहीं, क्योंकि मांगना, बार बार मांगना एक भीख मांगने का है। हमको तो उस तरह का नहीं चाहिए, ईमानदारी से चाहिए, इज्जत के साथ चाहिए। जो हम लोग का पूर्वज लड़ाई लड़ा तो उस तौर पर देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया। लेकिन हम भी हार नहीं मानेंगे कि हम अपना बच्चा को ना पढ़ाए, लेकिन हम तो पढ़ावे करेंगे, वो सहयोग करे चाहे ना करे, और करेंगे। जी। तो साथियों देखिए, आज आप लोगों ने कुछ तबीयत खराब है, कोई आगे नहीं आते हैं। अच्छा, तो अभी बोल रहे कि बेटी भी तबीयत खराब है, लेकिन कोई आगे आने वाला नहीं है, ना ही सरकार का यहाँ नजर है, ना ही सामाजिक कार्यकर्ता लोगों का। तो ये सरकार है और कुछ नहीं। अच्छा, नाम के लिए बस है। तो साथियों देखिए, आना था, मेरी बेटी का तबीयत इतना खराब है, कम से कम देखने तक तो आना चाहिए। जी, लेकिन कोई नहीं आ रहे हैं अभी तक। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर बिरसा मुंडा भगवान, जिन्होंने पूरे देश के लिए लड़ा, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ा है ना, और झारखंड को एक
अलग पहचान दिया। आज उनके वंशज आज बीमार है, पीड़ित है और कुछ भी सहयोग नहीं मिल पाता है किसी की तरह से, ना ही आर्थिक ना ही पढ़ाई के मामले में हो, किसी भी तरह के। बिरसा मुंडा भगवान के नाम पर बस वोट मांगते हैं, है ना, उनके मदद के लिए बोल के वोट लेते हैं और उनको कुछ भी मदद नहीं मिल पाता है। तो मैं चाहूंगा कि सरकार से या बड़े अधिकारी या समाज कार्यकर्ता कोई भी जनता से कि उनके तक ये मदद पहुंचे, कुछ भी हो, जैसे उनको जो भी प्रॉब्लम हो उनके तक मदद पहुंचे। मैं यही चाहूंगा और फिर से आप लोग उठा रहे हैं।